अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ भी होंगे। तो आज हम देखेंगे 8th क्लास जो उर्दू मीडियम है महाराष्ट्र बोर्ड का, इसका जो 8वां चैप्टर है साइंस का, आलूदगी यानी पॉल्यूशन। तो इसका हम देखेंगे, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा और पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे इस नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल पर आपको काफ़ी कुछ हेल्प के तौर पे मिलेगा, क्योंकि 8, 9, 10th के साइंस के वीडियोस मिलेंगे, हिस्ट्री के वीडियोस मिलेंगे, हिंदी के वीडियोस मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है ना। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल ये चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये लेसन जो है आलूदगी, पॉल्यूशन समझते हैं। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन कितने टाइप है, पॉल्यूशन किस में कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर आ हो रहा है कि धुआं निकल रहा है। इसमें भी गारा यानी जाहिर है कि पानी से बताया होगा, यानी माहौल के मुख्तलिफ मसाइल है ये सारे, है ना। माहौल के मुख्तलिफ मसाइल, तो ये धुआं की वजह से क्या होता है कि फ़िज़ाई आलूदगी फैलती है और इसकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी फैलेगी। और पानी के बारे में इसमें दिखाया है, इस फोटोज़ में के बारे में बताया है। चलिए देखते हैं, इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन दिया गया है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, माहौल में ये मसाइल क्यों पैदा हो गए हुए होंगे, क्यों पैदा हुए होंगे। तो देखिए, क्यों पैदा हुए होंगे, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो माहौल में ये मसाइल इसलिए पैदा हुए होंगे, देखिए फैक्ट्री का इस्तेमाल कितना हो चुका है और गाड़ियों का तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी हुई होंगी। इसकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी हुई है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन मसाइल को हल करना होगा। तो देखिए, फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए हमें गाड़ी का इस्तेमाल, यानी जो कार वगैरह जिसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल कम करना होगा। और हमें ये जैसे साइकिल होती है, तो साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होती है ना, कोई भी आलूदगी नहीं होती, यानी कोई भी फ़िज़ाई आलूदगी भी नहीं होती, कोई भी आलूदगी नहीं होती है। तो जब हम इसका क्या बोलते हैं कि साइकिल का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे आलूदगी नहीं होगी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए, ठीक है। और फैक्ट्री का भी, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है तो उनकी वजह से भी धुआं होता है, यानी बेकार मादे खारिज किए जाते हैं चिमनी के ज़रिए, तो वो भी हमारे माहौल में आके फ़िज़ाई आलूदगी फैला देते हैं, है ना। तो फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री जो होती है उनको कम करना। और यहाँ पे जो फोटोज़ है जिसमें पानी की आलूदगी इस वजह से होती है इसमें भी, कि जो क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है वो अपने नाले को क्या करते हैं, पाइप के ज़रिए उसका समुद्र के पानी से मिला देते हैं, यानी उनका जो भी कचरा होता है पानी का वो डायरेक्टली समुद्र में जाता है और उसकी वजह से आबी आलूदगी हो जाती है, ठीक है। आप देखेंगे, फितरत में इंसान की मुदाखलत की सबसे ज़मीन पर कई मसाइल पैदा हो गए। सनतकारी, बढ़ती हुई आबादी, खान-कुनी आमद व रफ्त, हशरतकश और खाद के लिए बेज़रा इस्तेमाल की वजह से ज़मीन पर आलूदगी बढ़ गई। इन आलूदगी के साथ इंसानों पर भी मुरत्तिब हो रहे हैं। अब क्या है कि इंसान की फितरत ऐसी हो गई है कि कई उनकी वजह से कितनी मसाइल पैदा हो रही है। सनतकारी हो रही है, बढ़ती हुई आबादी सबसे बड़ा मसला है अब का, पता है आपको। और ये हशरत कस यानी जो खाद है ना, खाद जो बनता है उनकी खाद के ज़रिए इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसको उपजाते हैं ना अनाज को। जबकि पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, बिना खाद के इंसान इसकी अनाज की पैदावार किया करते थे। पता है किस वजह से, देखिए वो जो होते थे आपको मालूम होगा, गोबर मालूम होगा ना, गोबर से पता नहीं और बहुत तरीके से वो क्या करते थे, आपको मालूम होगा। जो केचुआ होता है, केचुआ को इंसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जहाँ होता है ना, जैसे ज़मीन पे उस खेत में अगर हो ना, तो केचुए की वजह से भी अच्छी खासी पैदावार होती है। तो इसीलिए केचुआ को इंसान का दोस्त कहा जाता है, किसान का दोस्त कहा जाता है, सॉरी।
चलिए अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया है आलूदगी यानी पॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। माहौल निज़ाम के लिए वो नुकसानदा अमल जिससे कुदरती माहौल में खराबी पैदा होती है वो आलूदगी कहलाती है। यानी कि हमारा जो माहौल है उसमें जो नुकसानदा हो रहा है, जो चीज़ से नुकसान हो रहा है हमें, उस अमल में जो कुदरती माहौल में भी खराबी हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा माहौल है वो कुदरती माहौल है ना। लेकिन इंसान ने इसमें कुछ कुछ डाला है ना, कोई कोई चेंजेस कर दिया, तो इस वजह से जो खराबी पैदा हो रही है उसे ही आलूदगी कहते हैं यानी पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब आपको पूछ रहा है बताए तो भला। चलिए बता देते हैं इन्हें। बताए तो भला आपके अतराफ अकनाफ में कहाँ कहाँ आलूदगी नज़र आती है, आलूदगी क्यों होती है। देखिए आप क्या है कि आलूदगी के बारे में आप अपने अतराफ में देखोगे ना तो बहुत सी आलूदगी नज़र आएगी। आप देखोगे पॉलीथीन इधर उधर फेंकी हुई नज़र आएगी, तो ये क्या है, ये भी एक आलूदगी। ये आलूदगी क्या होती है, मिट्टी की आलूदगी होती है। पॉलीथीन क्या होता है कि ऐसी चीज़ है ना, वो ऐसा ये है कि वो कभी भी मतलब ये नहीं होता है, फना नहीं होता है, वो गल नहीं सकती, भी मिट्टी की आलूदगी हो जाती है, मिट्टी खराब है। और आलूदगी क्यों होती सी होती, क्या करते कि अगर हम आलसी वाला इसका जिम्मेदार है ना आलूदगी की, क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को कहीं पर भी फेंक देते हैं। जैसे मैंने पॉल्यूशन अभी इसका पॉलीथीन के बारे में बताई, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, तो प्लास्टिक की थैलियाँ को इधर उधर ना फेंकने की बजाय उन्हें क्या करे कि डब्बे में डाल दे, अलग से डब्बे में, और जो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है वो आती है उन्हें दे दे, तो क्या होता है कि उसका रिसाइकल होता है, रीयूज़ होता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि रिसाइकल यानी दोबारा दोहरा जाता है, उसी को रिसाइकिल करके वापस इस्तेमाल में लाया जाता है, रीयूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि ना फेंकिए इधर उधर, बिल्कुल उन्हें कचरे की थैली में यानी इसमें डब्बे में डाल दें आप लोग, डस्टबिन में, और जो भी आपके इधर कचरा लेने वाला हो उन्हें दे दें, ताकि क्या होता है कि जब वो जाता है ना तो उसके ऊपर रिसाइकल किया जाता है और उनको रीयूज़ में लाया जाता है, यानी वापस उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है अलाइंदे। अलाइंदे क्या है, हम वो देखेंगे, पॉल्यूटेंट्स। माहौली निज़ाम की कुदरती अफ़आल में रुकावट पैदा करने वाले गैर हयाती और हयाती अज्जा, नबातात, हैवानात और इंसान पर खतरनाक असरात मुरतब करने वाले अज्जा को अलाइंदे कहते हैं। पहले हम डेफिनेशन समझ लेते, उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि माहौल निज़ाम, ये जो हमारा माहौल, इसमें कुदरती अफ़आल में जो रुकावट पैदा हो जाता है, जैसे गैर हयाती का क्या मतलब होता है अभी मैं समझाऊंगी। ठीक है, गैर हयाती क्या होता है, पहले गैर हयाती और हयाती अज्जा, नबातात, हैवानात और इंसान पर ख़तरनाक असरात मुरतब करने वाले जो अज्जा को ही अलाइंदे कहते हैं। ठीक है, यानी जो ये मुरतब यानी ख़तरनाक असरात जो हमारे ऊपर असर करते हैं, नबातात हो या फिर हैवानात हो या फिर इंसान हो, इन तीनों पर किसी पर भी जो ख़तरनाक असरात मुरतब करने वाले जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को अलाइंदे कहते हैं। ठीक है, माहौल में ज़्यादा मिकदार में अलाइंदे खारिज करने पर माहौल जहरीला और सेहत के लिए नुकसानदा हो जाता है। यानी अगर माहौल में ज़्यादा मिकदार में यानी ज़्यादा तादाद में अलाइंदे को खारिज किया जाए तो माहौल क्या होगा, जहरीला बन जाएगा, यानी कि सांस लेना भी इंसान का मुश्किल हो जाएगा, और सेहत पर क्या होगा, ख़राब असर होगा, नुकसानदा होगा। इस वजह से क्या बोल रहा है आपको कि बहुत कम इसका यूज़ करना चाहिए, एक तरीके से आपको ये बोल रहा है, यानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा होता जा रहा है अभी भी। ठीक है, उसके बाद है अलाइंदे कुदरती नेज़ इंसान की पैदा करदा भी होते हैं। अब अलाइंदे कुदरती नेज़ इंसान की भी ना, अलाइंदे सिर्फ इनकी मतलब बोल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर कि अलाइंदे सिर्फ कुदरती नहीं होता, वो क्या होता है, इंसान की भी पैदा करदा होती। बिल्कुल, कुदरती अलाइंदे कुदरत के कवानीन के तहत एक अरसे के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इसके बरक्स इंसान के पैदा करदा अलाइंदे ख़त्म नहीं होते। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आप देखो क्या होता है कि यहाँ पे बोला अलाइंदे कुदरती जो होते हैं ना वो एक तरीके से ख़त्म भी हो जाते हैं। जब वो पैदा होते हैं ना तो वो एक अरसे बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो इंसान की पैदा करता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे ये पॉलीथीन ही समझ लो, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। थर्मोकोल, इसको आप ज़मीन में गाड़ दो ना तो करोड़ों साल लग जाएंगे, लेकिन ये दफन आप कर दो, लेकिन ये क्या होंगे, फना नहीं होंगे, यानी ख़त्म नहीं होंगे। अब आपका ये है कि अमल कीजिए, अमल।
आप खुद अपने गर्दोपेश का मुशाहिदा करके आलूदा मकामात का तयन कीजिए। इस तरह जहाँ आलूदगी हो ऐसी जगह का इंदराज कीजिए। आलूदगी फैलाने वाले हर जुज़ के ताल्लुक से आलूदगी पैदा करने वाला जुज़ यानी आलाइंदा कौन सा है, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको बोल रहा है कि आप अपने आसपास में मुशाहिदा कीजिए कि कौन सी जगह है जहाँ आलूदगी फैली हुई है, उसको दर्ज कीजिए अपने नोटबुक में, और वो आलूदगी फैलाने का वजह मतलब जो आलूदगी फैली उसकी वजह क्या है वो लिखिए, ठीक है, और उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, यानी वो क्या है, तनाजुल पजीर है या गैर तनाजुल पजीर है। ओके, उसके बाद है आए दिमाग पर जोर दें। चलिए जोर देते हैं और समझते हैं। पहला है, कौन कौन सी किस्म के अलाइंदे पाए जाते हैं, यानी अलाइंदे दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है तनाजुल पजीर और दूसरा होता है गैर तनाजुल पजीर। तनाजुल पजीर क्या होता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से का आंसर हमारा हो गया, तनाजुल पजीर या गैर तनाजुल पजीर। दूसरा है अलाइंदे तनाजुल पजीर होते हैं या गैर तनाजुल पजीर। तो अब अलाइंदे क्या होता है, तनाजुल पजीर, तो देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसका एक ही आंसर होगा, तनाजुल पजीर नहीं होगा, क्योंकि गैर तनाजुल पजीर होगा। क्योंकि गैर तनाजुल पजीर ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होता है कि दफन करने के बाद वो फना नहीं होते। उसी को जैसे पॉलीथीन, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, उसे आप ज़मीन में दफन कर दें तो वो, मैंने बोली ना, करोड़ों साल या फिर वो फना नहीं होंगे, यानी किसी भी वो मिट्टी में तब्दील नहीं होंगे। और जैसे कि और इसमें उसी तरह है ना, ये थर्मोकोल जो होता है वो भी नहीं फना होता है। और आप एक काम करें, ये इसको जो आपकी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ना, उससे अगर आप ज़मीन में दफन कर दें तो वो क्या होता है कि 4-5-6 दिन बाद ही वो चेंज हो जाता है ना, यानी वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। तो जो चीज़ें दफन करने के बाद मिट्टी में ऐसे तब्दील हो जाए, दफन करने के बाद फना हो जाए, तो उसे तनज़ुल पजीर कहते हैं। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं जिन्हें इसमें ज़मीन में दफन करने के बाद वो फना नहीं होते, उन्हें गैर तनज़ुल पजीर कहते हैं। इसीलिए जो आपका ये पहला क्वेश्चन है ना उसका आंसर यही होगा कि कौन कौन से किस्म के जो अलाइंदे पाए जाते हैं ना, तो अलाइंदे की तो बहुत सारी टाइप्स है वैसे, लेकिन आप एक गैर तनज़ुल पजीर भी लिख दोगे तो चलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि अलाइंदे तनज़ुल पजीर होते हैं या गैर तनज़ुल पजीर, तो आप लिखो कि अलाइंदे है ना गैर तनज़ुल पजीर होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि अभी हमने ऊपर क्या पढ़े थे कि अलाइंदे क्या होते हैं, जो हमें मुज़ीर असरात यानी जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, उन्हीं को अलाइंदे कहते। तो जो गैर तनज़ुल पजीर जो चीज़ें हैं वही हमें नुकसान करती है। अब पॉलीथीन की थैलियाँ क्या होती है, ज़मीन में दफन कर देते तो फना नहीं होती। इस वजह से क्या होता है कि मिट्टी की जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है, मतलब मिट्टी ख़राब हो जाती है, और वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि अनाज जब उगाओगे ना तो अनाज अच्छा नहीं होगा, तो ये हमें नुकसान करी ना। इसीलिए ये गैर तनाजुल पसीर जो चीज़ें होती है वही अलाइंदे होते हैं। उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए आगे का पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आया है, अलीफ में दिया गया है, यानी पहला आलूदगी का नाम दिया गया है फ़िज़ाई आलूदगी यानी एयर पॉल्यूशन। एयर यानी फ़िज़ा, पॉल्यूशन यानी आलूदगी, ठीक है। अब ज़रा याद कीजिए, आपको क्वेश्चन किया है, ज़रा याद करते हैं। चलिए करते हैं। पहला है, ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों का तनासुब क्या है, तरसीम बनाइए। यानी आपको तरसीम बनाकर बताना है कि जो ज़मीन में फ़िज़ा है कितनी है मौजूद है, वो मुख्तलिफ़ गैसें का तनासुब क्या है वो बताना है। और दूसरा है कि हवा मुख्तलिफ़ गैस व अज़्ज़ा का मुतजान सामेज़ा है, ऐसा क्यों कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ईंधन के जलने से हवा में कौन कौन सी मुज़ीर गैसें खारिज होती हैं। तो आपको पता है जब ईंधन को जलाया जाता है तो क्या होता है कि हवा में जो गैसें खारिज होती है वो तो एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, CO2। चलिए आगे पढ़ते, और भी बताई होंगी गैसों का नाम। तो सबसे पहले बहुत जहरीला धुआं होता है, कोई भी ईंधन, जैसे जंगलात में जो आग लग जाती है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। अब देखते क्या है, जिसमें जहरीली गैसें, धुआं, गर्द, खुर्दबीनी जानदार जैसे खतरनाक अज्जा शामिल होकर हवा को आलूदा करते हैं, उसे फ़िज़ाई आलूदगी कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, फ़िज़ाई आलूदगी की। इसीलिए अगर आप, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे कि फ़िज़ाई आलूदगी की तारीफ़ लिखिए, तो आपको ये याद रखना है कि जिस हवा में जहरीली गैसें, धुआं जैसे खतरनाक अज्जा शामिल होकर हवा को आलूदा करते हो, उसे फ़िज़ाई आलूदगी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं अक्सर हवा को आलूदा करती है।
तो आपको देखिए यहाँ बताया हुआ फ़िज़ाई आलूगी की वजूहात है, वो देख लेते हैं। बताए तो भला, झील की तस्वीर आलूगी किन की होती हैं, बताएं। चलिए देखते हैं फ़ोटोज़ हम लोग। मुख्तलिफ अज़्ज़ा की वजह से फ़िज़ाई कार वगैरह है ना, जो जा रही आ रही धुआं हो रही है ना, ये भी पेट्रोल डीजल की वजह से है। अब पता है इन लोग को पेट्रोल को बनने में मिलियन साल लग जाते हैं, बनने में सिर्फ। तो उसी तरह आपको यहाँ पे बताया गया कि इनकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। और फिर आतिशफ़िशा जब फट जाता है, यानी आतिशफ़िशा मालूम है, तो उनकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। यहाँ पे जो है, तो इसकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। और फिर ये जलना यानी फ़िज़ाई आलूदगी का समझिए। चलिए आप देखेंगे फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात क्या है। कुछ वजूहात है और इधर इंसान की पैदा करदा वजूहात है। आपको 2 बॉक्स दिए गए और आपको समझाना है क्या है। सबसे पहले हम कुदरती वजूहात देखेंगे, उसके बाद इंसान की पैदा करदा वजूहात देखेंगे। यानी कुदरती की वजूहात क्या है कि यानी अ, यानी कुदरत की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी जो हो रही है, उनकी वजूहात हम लोग देख लेते हैं पहले। पहला है आतिशफ़िशा का फटना। आतिशफ़िशा का फटना ये तो कुदरती है, क्योंकि इंसान पैदा करदा नहीं कर सकता, है ना। तो इन आतिशफ़िशा का फटना जो है, आतिशफ़िशानी के फटने से ठोस, गैस और माए की सूरत में अशिया खारिज होती है, मसलन हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन बुखारात, गर्द के ज़रत। ये देखो यहाँ पे जितने भी गैसों के नाम है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें है ना, क्या है, जहरीली गैसें हैं। ठीक है, तो ये इसकी जब ये आतिशफ़िशा जब फटती है, तो ये क्या होता है, इसका धुआं हमारे माहौल में शामिल हो जाता है, फ़िज़ा में शामिल हो जाता है और हमारी फ़िज़ा को जहरीला बना देता है, यानी फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, फ़िज़ाई आलूदगी। उसी तरह दूसरा है आपका ज़लज़ला। ज़लज़ले की वजह से भी आलूदगी होती है, फ़िज़ाई आलूदगी। दूसरा है ज़लज़ले की वजह से ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की जहरीली गैसें और पानी की भाप बड़े पैमाने पर हवा में शामिल हो जाती है। यानी जब ज़लज़ला जब होता है, तो इसकी क्या होती है कि ज़मीन फटना स्टार्ट हो जाता है ना, और ज़मीन जब फटता है तो उनकी जो अंदरूनी हिस्से की जो जहरीली गैसें होती हैं, वो पानी की जो भाप में ना बड़े पैमाने में शामिल हो जाती, बड़े पैमाने पर हवा में शामिल हो जाती है और हमारे हवा को ये भी आलूदा कर देती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका तूफ़ान और गिरदबाद। ये भी है ना, इसकी क्या बोलते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात में है। ज़मीन के गिर्द कचरा, मिट्टी, ज़ेरे और खुर्दबीनी जानदार हवा में शामिल होते हैं। तूफ़ान जब आते हैं तो क्या होता है कि देखिए, एक भवंडर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तेज़ हवा चलती है ना, गिर्दबाद एकदम तेज़ हवा, तो ज़मीन के गिर्द रहते हैं। और तो जब ये हवा है तो कचरा तो रहेगी साथ में, अब कचरा है तो मिट्टी भी उड़ेगी, है ना, और ज़ेरे और खुर्दबीनी जानदार भी होंगे, तो ये भी हमारे हवा को जहरीला बना देते हैं और फ़िज़ाई आलूदगी फैलाते हैं। चौथा पॉइंट है आपका जंगल की आग। सबसे बड़ी वजूहात इसकी है, जंगल की आग की। जंगल की आग क्या है, चलिए समझते हैं। जंगल की आग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं माहौल में शामिल हो जाता है। यानी जब जंगल में आग लग जाती है किसी वजह से क्या, जब जंगल ज़्यादा सूखा पड़ने लगता है ना, तो पत्तियों में पहले आग लगता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे जंगल को अपने इसमें समा लेती है। तो क्या होता है, जब जंगल में आग लग जाता है, तो जब आग लगने की वजह से कौन कौन से गैस खारिज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पहली गैस खारिज होती है, यानी CO2 बोला जाता है। ठीक है, एक सेकेंड ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड
यानी ये तीनों जो गैसें के नाम दिए, ये तीनों गैस खारिज होती है और धुआं माहौल में शामिल हो जाता है और ये भी हमारे फ़िज़ा को आलूदा कर देती है। उसके बाद 5वां आपका पॉइंट है खुर्दबीनी जानदार का हवा में शामिल होना। अब खुर्दबीनी जानदार हवा में किस तरह शामिल होते हैं तो देखते हैं हम लोग। मसलन गाजर घास, चंद बैक्टीरिया, फफूंद के बजरे हवा में शामिल होने से। अब अक्सर क्या होता है कि बारिश के टाइम पे क्या होता है, फफूंद हवा में फैले हुए रहते हैं और किसी माहौल की जो क्या होती है कि रतूबत के हिसाब से वो फट जाते हैं और वो हमारे क्या होते हैं कि वो भी हवा में ही रहते हैं एक तरीके से। तो इस वजह से यहाँ पे बोला गया कि गाजर घास, कुछ बैक्टीरिया, फफूंद, यहाँ पे मैंने फफूंद के बारे में बताई ना अभी, फफूंद के जो बजरे हवा में शामिल होने की वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। अब बारिश के टाइम में वो हमारे माहौल के ऊपर एकदम ऐसा गोल चक्कर की तरह वो बने हुए रहते हैं। आप ना इसका क्या बोलते हैं कि आपका जो ये साइंस है ना, उसका जो पहला चैप्टर है उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हूँ। आप वो वाला सुनोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जो खुर्दबीनी जानदार फफूंद है वो किस तरह हवा में शामिल रहते हैं और किस तरह हमारे माहौल को ये भी आलूदा कर देते हैं। तो ये सारी जो 5 पॉइंट दिए गए थे ये सारी तो कुदरती वजूहात थे। अब हम देखेंगे इंसान किस तरह हवा को आलूदा करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान भी इसका जिम्मेदार है। इंसान की पैदा करदा वजूहात। पहला है ईंधन का इस्तेमाल। नंबर 1 है पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के मुरक्कबात हवा में शामिल होते हैं। और दूसरा, पहले हम पहला समझ लेते हैं क्या है कि ईंधन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंसान का बताया गया है। ईंधन इस्तेमाल होता है किस तरह के, कोयला जलना, लकड़ी काटना, एलपीजी गैस, यानी आपके घर की जो सिलेंडर में गैस होता है वो एलपीजी होता है, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये गैस, मिट्टी का जो तेल होता है उसको जलाते हैं ना इंसान, इस वजह से भी आलूदगी होती है। डीजल, इसकी वजह से, डीजल किस में होता है, गाड़ियों में होता है। पेट्रोल भी गाड़ियों में होता है ना। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के मुरक्कबात हवा में शामिल हो जाते हैं। ये तो पहली पॉइंट थी। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ठोस कचरा, जहरी कचरा, बाग का कचरा जलाने पर हवा आलूदा हो जाती है। अब क्या होता है, जल रहा है तो यानी क्या हुआ, माहौल तो धुआं धुआं हो गया। अब जलेगा तो धुआं से भरा माहौल हमारा होगा ही। अब जलेगा तो वो माहौल क्या होगा, आलूदा होगा ही। तो ये बोला गया कि ठोस कचरा जो होता है, जहरी कचरा और बाग का कचरा जलाने पर क्या होता है कि हवा आलूदा हो जाती है। ठोस कचरा से मुराद क्या होता है, टायर वगैरह जलाना, ये सब ठोस कचरा में गिनती होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका सनअतकारी। सनअतकारी में भी पहला पॉइंट है पहला है मुख्तलिफ कारखानों से बड़े पैमाने पर धुआं खारिज होता है। गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बुनले कपास की बीज का सफूफ माहौल में शामिल होने से। अब क्या होता है कि सनअतकारी में जैसे मुख्तलिफ कारखानों में बड़े पैमाने क्या होते हैं, धुआं खारिज करते चिमनी के ज़रिए, है ना। गंधक की जो राख होती है उसकी वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बुनले यानी कपास की जो बीज है उनका सफूफ जो है माहौल में शामिल होने की वजह से भी हवा आलूदगी होती है, यानी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। यानी हवा हमारा गंदा होता है, जहरीला होता है, फ़िज़ाई आलूदगी। तीसरा है जोहरी बिजली की पैदावार और जोहरी धमाके में। अब जोहरी धमाका क्या है वो आप आपके 5वें चैप्टर में पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई नहीं है, तो आप लोग देख लें प्लीज़। ओके, तो जोहरी धमाका क्या होता है कि जोहरी धमाके में यूरेनियम होते हैं, उन्हें धमाके के ज़रिए अलग किया जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। जोहरी बिजली की पैदावार में यूरेनियम, थोरियम, ग्राफाइट, प्लूटोनियम अनासिर के इस्तेमाल से तापकार शुआएं के इखराज से हवा आलूदा होती है। यानी क्या बोला कि जोहरी बिजली की जब पैदावार की जाती है ना तब भी हमारी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। किस तरह की, जो जोहरी बिजली की जब पैदावार की जाती है तो उसमें यूरेनियम नाम का एक उंसर होता है, थोरियम नाम का उंसर होता है, ग्राफाइट होता है और प्लूटोनियम भी होता है।
तो ये जो इनके नाम बताए गए हैं, इन अनासिर को क्या करते हैं, इन अनासिर की जो इस्तेमाल से जो तापकार शुआओं के ना इखराज से हवा आलूदा होती है। तो ये जितना भी हमने यहाँ तक पढ़ा ये सब क्या था, फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे आगे और कौन कौन सी आलूदगी के बारे में बताया हुआ है ये आपके इस सबक में। ज़रा सोचिए, पहला है मज़कूरा बला अहम वजूहात के अलावा फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात कौन सी। हाँ, अभी और बहुत सारी वजूहातें हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी करते हैं। तो आप देखा जाए तो क्या होता है कि पटाखे जलाना, ये भी पटाखे जलाने की वजह से क्या होता है, इससे इसकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है, इसीलिए हमें पटाखे वगैरह नहीं जलाना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्या 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन वाली सवारियों की बनिस्बत 2 स्ट्रोक इंजन वाली सवारियों से हवा ज़्यादा आलूदा होती है? बिल्कुल होती होंगी। यानी जो 2 स्ट्रोक वाली इंजन होती है उनकी सवारियाँ क्या होता है कि 2 है तो कम मतलब सामान का ये होता होगा, सामान की बनिस्बत अगर देखा जाए तो जो 4 वाली है वो ज़्यादा सामान को अपलोड करती होगी, दूसरी जो 2 इसकी है 2 स्ट्रोक इंजन है वो कम इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए इसका बार बार काम होता होगा, इस वजह से ज़्यादा होती हो गई। और इसमें एक बार में ही ज़्यादा सामान आ जाता होगा 4 स्ट्रोक वाली में, तो इसीलिए इसकी बनिस्बत 2 वाली जो है 2 इंजन वाली वो ज़्यादा सवारियाँ जो 2 इंजन वाली जो सवारियाँ हैं वो हवा ज़्यादा आलूदा करती है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह, क्योंकि आप लोग अपने आसपास माहौल में देखे ही होंगे, है ना, बम की वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि फ़िज़ाई आलूदगी की और कौन कौन सी वजूहात है, इनके अलावा जो हम लोग पढ़ चुके उसके अलावा बताना है। ओके। अब देखेंगे इंटरनेट मेरा दोस्त। मोबाइल चलाने में तो सबको इंटरेस्ट होगा, ऑफ कोर्स, है ना, तो इसीलिए इंटरनेट आपका दोस्त है भाई। पहला है दुनिया के बड़े बड़े आतिशफ़िशा के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। दूसरा है महाराष्ट्र के बड़े शहरों और गांव में हवा की आलूदगी इंसानी सेहत पर क्या असर होता है, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। यानी पहला आपको बोला है कि दुनिया के बड़े बड़े जो आतिशफ़िशा हैं, जो फटते हैं ना भी फटते हैं, ख्वाबिदा है, उनके बारे में मालूमात हासिल करने बोला इंटरनेट से। दूसरा बोला है कि महाराष्ट्र के जो बड़े शहरों और गांव में जो हवा की आलूदगी की वजह से क्या होता है, इंसानी सेहत पर क्या असर होता है, इसकी मालूमात हासिल करने बोला है। ये आपका काम है, क्योंकि आप तो मोबाइल सभी चलाते हैं, है ना, छोटे बच्चे भी भाई देखते रहते हैं। दूसरा है तारीख के झरोके से। अब देखेंगे तारीख के झरोके से क्या है। पहला है लंदन में फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से 5 से 9 दिसंबर 1952 ईस्वी को घना कोहरा छा गया था। इसमें पत्थर के कोयले को जलाने से खारिज होने वाला धुआं शामिल हुआ। इस धुएं का असर 5 दिनों तक रहा। लंदन में 3 से 7 दिसंबर 1962 ईस्वी के दरमियान भी यही सूरत 1948 ईस्वी में पेटिसबर्ग नामी शहर में धुएं और धुंसी की वजह से दिन में ही रात हो गई थी। इस वक्त ये शहर काले शहर के नाम से मशहूर हुआ। यानी 1948 में ईस्वी में क्या हुआ कि पेटिसबर्ग नामी एक शहर था, ये धुएं की वजह से है ना क्या होता है, दिन में ही रात हो गई थी वहाँ, और उस वक्त क्या हुआ था, ये शहर को नाम दे दिया गया था काले शहर का, और उस वजह से ये मशहूर हो गया, यानी फेमस हो गया। अब आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए वो देख लेते हैं हम लोग। नंबर शुमार है, फ़िज़ाई अलाइंदे है, ज़राए है और इसरात है। चलिए देख लेते हैं क्या है कि यानी फ़िज़ाई अलाइंदे यानी फ़िज़ा में जो आलूदा करने वाले क्या वजह है, ज़राए कौन से है और यानी ज़रिए कौन सा है, और इसरात क्या होता है इनका। तो पहला है सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी SO2 है, और ज़राए हैं इसका कारखाने यानी जिस जगह कोयले और मादनी तेल ईंधन का इस्तेमाल होता हो, तो उस जगह है ना सल्फ़र डाइऑक्साइड का बिल्कुल इस्तेमाल होता होगा। और इसकी इसरात क्या है कि आँखों में तकलीफ़ होती है, तनफ्फुसी रास्ते में जलन और ज़्यादा बलगम बनना, खांसी, सांस फूलना। यानी आँखों में तकलीफ़ होना, यानी आँख देखने में तकलीफ़ होती होगी, आँखों में जलन वगैरह होती होगी, तनफ्फुसी रास्ते में जलन यानी सांस लेने में तकलीफ़ होती होगी, और ज़्यादा बलगम बनना यानी आपके मुंह में जो लबाब ज़हन होता है ना वो ज़्यादा बनना,
और खांसते जो रहते हैं ना उन ये भी एक वजह है, और सांस फूलना भी इसी का वजह है। दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये फ़िज़ाई अलाइंदे है और इसकी ज़राए कौन से हैं? सवारियों और कारखानों का धुआं, यानी जो गाड़ियाँ जो चलती है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो जो धुआं छोड़ता है गाड़ी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो एक रीज़न ये है। और दूसरा कारखाने का धुआं भी, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इस वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। और इसका असरात क्या है? खून में ऑक्सीजन जज़्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है, ठीक है, यानी लिखा है यहाँ पे खून में ऑक्सीजन जज़्ब करने की सलाहियत में कमी आ जाती है। तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तो इसमें सवारियों का धुआं है और फेफड़े और तनफसी रास्ते में जलन होता है, यानी जो फ़िज़ाई आलाइंदे हैं तीसरा वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, और ज़राए कौन सी है? सवारियों का धुआं, उसमें नाइट्रोजन होता है ना, इसकी वजह से बोला है। और इसरात क्या है? फेफड़े और तनफसी रास्ते में जलन, यानी सांस लेने में तकलीफ और फेफड़े में भी जलन वगैरह होता होगा, सांस लेने में तकलीफ यानी सांस की प्रॉब्लम होती होगी उसको, दमा वगैरह। चौथा है फ़िज़ाई आलाइंदे हैं हवा में शामिल होना, ज़राती अशिया और ज़राए हैं सनतों और सवारियों का धुआं। और इसरात क्या है? तनफ्स के मरीज़, यानी वही सांस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा। सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखिए आप, सांस की प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग सांस किससे लेते हैं? हवा से लेते हैं, है ना। हमारा सांस का ये क्या है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हम लोग जज़्ब करते हैं ना, तो ऑक्सीजन में ही अगर मिलावट होगी तो तनफ्स के अमराज तो होंगे ही, यानी इससे सांस के ज़रिए बीमारी तो होगी, है ना, सांस से जुड़ी हुई। पांचवा है आपका गर्द, फ़िज़ाई आलाइंदे गर्द है, और ज़राए क्या है? सनत और सवारियों का धुआं गर्द फैलाते हैं। असरात क्या है? सेलिकसिस का ख़तरा। छठा है हशरतकश फ़िज़ाई आलाइंदे और ज़राए क्या है? हशरतकश की तैयारी और इस्तेमाल। और इसरात है बस हौसलगी और दायमी तनफ़ुस मर्ज़ की वजह से मौत हो जाना। सातवां है मीथेन, ये भी एक ये है, बोल सकते हैं हम लोग मीथेन, इथेन, ये सब आप लोग 10th में होगे ना तो पढ़ोगे कि क्या है, ठीक है। ज़राए हैं इसके कारखानों से होने वाला गैस का रिसाव, और इसरात है समेत जल्द का सिरतान, दमा, तनफ़्सी निज़ाम की बीमारी, यानी सारी तनफ़्सी निज़ाम से जुड़ी हुई बीमारियां बताया हुआ है, ठीक है। यानी हम लोग वैसे बोल रहे ना कि ऑक्सीजन की वजह से हम लोग सांस लेते हैं ना, O2 ऑक्सीजन नहीं है ना, इससे हम सांस लेते, जब हवा में ही मिलावट होगी तो हम सांस लेंगे तो बीमारियां होगी, है ना। इसीलिए हमें आलूदगी को कम करना चाहिए। यानी 8.4 जो शक्ल था फ़िज़ाई आलिंदे, ज़राए और बिसरात थे। चलिए आगे देखते, आगे क्या क्वेश्चन है हम लोग उसको देखेंगे। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर 1984 ईस्वी की रात भोपाल में आज तक का सबसे बड़ा भयानक सनती हादसा पेश आया था। यहाँ हादसाती तौर पर गैसों के रिसाव से 3 दिनों में 8,000 अफराद को अपनी जान गंवाना पड़ी। यानी 2 दिसंबर 1984 ईस्वी की रात, यानी भोपाल में आज तक का सबसे बड़ा भयानक सनती हादसा पेश आ चुका है। और यह हादसा है ना, क्या हुआ कि सिर्फ गैस की रिसाव की वजह से हुआ था, और ये 3 दिनों में 8,000 लोगों की मौत हो गई थी, सिर्फ 3 दिनों में। तो आपको बोला है कि भोपाल गैस हादसे की जो है ना मज़ीद मालूमात हासिल करें, यानी हासिल कीजिए और उसकी बुनियाद पर आगे दिए हुए नकात पर बहस कीजिए। और हादसे की नोयत, वजूहात, इसरात, रोकथाम के तरीके बोला गया है करने के लिए। देखेंगे फ़िज़ाई आलूदगी का नबातात और हैवानात पर होने वाला असर क्या होता है ना। देखते सबसे पहले हम नबातात का देखेंगे, उसके बाद हैवानात का देखेंगे। तो नबातात के 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है पत्तों के मसामात बंद हो जाते हैं। दूसरा है श्वाई तरकीब का अमल धीमा पड़ जाता है, यानी पत्ते वो क्या होता है, पेड़ मुरझा जाते हैं, ये झड़ उड़ जाते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का असर इस तरह होता है। तीसरा है नबातात की नशोनुमा रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं। यानी नशोनुमा यानी वो उनकी जो ग्रोथिंग होती है ना, बढ़ते से छोटे से बड़े होते हैं, तो
और पत्ते ना पीले पड़ जाते, फ़िज़ाई आलूगी का असर होता है नबातात पे, और क्या होता है कि पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। इस तरह फ़िज़ाई आलूगी का असर इस तरह पड़ता है नबातात पर। इसी तरह हैवानात है। हैवानात के 2 पॉइंट है। पहला है अमल तनफ़ुस पर मुज़िर असरात, यानी हैवानात को क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। ओके, अमल तनफ़ुस जो बोला है, तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है उनको, मतलब सांस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, मुज़िर असरात असर होते हैं। दूसरा है आँखों में जलन होना। अब किसी भी जानवर की आँखों में जलन होती है तो आँखों से पानी निकलते हुए तो देखे होंगे, यानी उनकी आँखों में जलन होने की वजह से पानी निकलता है। ये भी किसका असर है? फ़िज़ाई आलूगी का हैवानात पर असर होता है। उसके बाद है, ज़रा याद कीजिए ये सारे जो है ना, ओज़ोन की तह की क्या अहमियत है। दूसरा है ओज़ोन की तह की जो दबाज़त में क्या कमी होने की वजूहात है। तो ओज़ोन की तह क्या है? आपको मालूम है कि हमारे ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो गिलाफ़ है उसे ओज़ोन का तह कहा जाता है। अब वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है? पतला हो रहा है। किस वजह से? रीज़न, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। रीज़न क्या है कि जो देखिए ज़मीन पर जितने भी जलते हैं फ़िज़ाई आलूदगी, यानी जलने की वजह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसी वजह से जो ओज़ोन की तह है ना, वो पतली हो रही है धीरे-धीरे। इसका काम क्या है ओज़ोन की तह का, कि वो क्या होती है, सूरज की जो रोशनी होती है उसमें जो हमारे लिए मुज़िर जो ख़तरनाक जो इसरात होते हैं, उनकी बहुत सारी जो रोशनी होती है उनका असर हम तक नहीं पहुंचने देती है और उनको रोक कर रखती है। जो गलत जो उनकी शुआएँ होती है, ख़तरनाक शुआएँ, और अच्छी शुआएँ को छान कर हम तक पहुंचाती है, इनका काम होता है। तो आपके नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगले पॉइंट फ़िज़ाई आलूदगी से माहौल पर होने वाले इसरात, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी समझाऊँ। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द लाऊँ। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए और दूसरों को भी बताइए इस चैनल के बारे में ताकि बहुत हेल्पफुल चैनल है आप लोग के लिए। महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए है ये। हाँ, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।